नमस्कार। ये हम लोग जो है सो 550 अमीन की जो बहाली विगत 1.5 साल से विभाग के मंत्री और विभाग के ऑफिसर सभी जो है सो रोक के रखा हुआ है। हम लोग बार बार प्रदर्शन भी किए थे, वहाँ पे हम लोग अपने हक व अधिकार की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है सो राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है सो इस पर कोई अमल नहीं कर रहा है। 6875 की बहाली होना था, जिसमें 6300 की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है, और हम लोगों में ऐसा क्या जो है सो समस्या है कि 550 अमीन की बहाली को रोक के रखा हुआ है। और हम लोग जब जाते हैं, उनसे पूछते हैं विभाग के अधिकारियों से, तो वो सीधे कहते हैं कि आज ठीक है 10 दिन में हो जाएगा, तो 15 दिन में हो जाएगा। इस तरह से कह करके हम लोग पूरे बिहार के हर जिला से, दरभंगा जिला से हम हैं, बिहार के हर जिला से हम लोग छात्र आते हैं। कितना कठिन परिश्रम से आते हैं, गरीब परिवार के हम लोग बच्चा हैं, और उसके बावजूद भी जो है सो इन लोगों को दया नाम का चीज़ नहीं है। और मंत्री से बात करते हैं, रामनारायण मंडल जी से, तो वो कहते हैं कि तू पटना आया, हम लोग बाहर हैं, अब बात करना नहीं चाहता। उनसे मिलने का मौका मांगते हैं, वो भी नहीं देता है। सचिवालय से हम लोग को भगा दिया जाता है, उसके कार्यालय से भगा दिया जाता है। हम लोग दर तमाम युवक जो है सो 550 युवक जो है सो दर भटक रहे हैं। इसी दरमियान अभी जो है सो हम लोग आए हैं 10 सर्कुलर रोड, कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष का जो नेता है तेजस्वी यादव जी, उनसे भी आग्रह करेंगे कि हम लोगों की जो युवा की हक व अधिकार की लड़ाई है, आप जो है सो 550 की आवाज़ को उठाइए। पूर्व राजस्व भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर मदन मोहन झा जी से भी बात हुई है। उन्होंने इस मुद्दा को पूर्व में भी रखा था पदाधिकारी के पास, फिर लेकिन क्या है कि विपक्ष की तो बात सरकार सुनती ही नहीं है। ठीक है, आप बताइए क्या कह रहे थे? जिसमें 5 पोस्ट की बहाली होनी थी, जिसमें 4 पोस्ट की बहाली की प्रक्रिया जारी है, और केवल एक पोस्ट जो 550 अमीन है, वो पोस्ट की बहाली नहीं कर रहा है। हम लोग लगातार इन लोगों सभी मुख्यमंत्री जी को आप देख सकते हैं, लेटर उनके नाम से लिखे हैं, प्रधान सचिव महोदय के और वहाँ के जो भी अधिकारी है, सभी के नाम से पत्र कई बार दिए हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। एग्जाम कैसे हुआ था आप लोग? सर, एग्जाम नहीं हुआ था, ये मार्क्स बेसिस पे था। 1.5 वर्ष पहले 6875 पदों पे जो बहाली आई थी, सभी का एक मार्क्स बेसिस पे ही बहाली लेना था, जिसमें हम लोगों का सभी का प्रमाण पत्रों की जांच भी हो गई है और काउंसलिंग भी हो गया है, और 6375 पदों की बहाली भी हो गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जब झंडा आंदोलन कर रहे थे, वहाँ से भी घोषित कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ अमीन का मामला 550 पद जो कि यानी अमानतधारी हैं, विभिन्न दरभंगा पॉलिटेक्निक, तमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज के, उनका मामला फंसा हुआ है। जब अभी हम सचिवालय जाते हैं तो वो कहते हैं कि आज हो रहा है, प्रोसेस में काम चल रहा है। जय सिंह के पास जाते हैं तो वो मिलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बोल रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जब मंत्री जी को कॉल किया जा रहा है तो बोल रहे विभाग से संपर्क करो, विभाग हमें बोल रहा है वापस जाओ, काम चल रहा है। लेकिन सभी का ज्वाइनिंग अभी चल रहा है। आज आप लोग कहाँ हैं? अभी हम आए थे सर्वे ऑफिस शास्त्री नगर, वहाँ पे आए हैं। वहाँ पे मतलब इस मैटर को लेके कि हम यहाँ क्या है, किससे मिलना है? तेजस्वी यादव जी से मिलने के लिए आए हैं कि हम लोगों का अमीन 550 का जो बहाली रुका हुआ है उनको करवाइए। इसी के मुद्दे पे आए हैं, क्योंकि 6300 का तो ज्वाइनिंग हो रहा है, और एक विज्ञापन के साथ 6875 आया और सिर्फ 550 पद रह गया है अमीन का सिर्फ। और छेड़खानी का भी मामला आया था, जो कि विशेष सर्वेक्षण अमीन वाले ने किया था, अमीन वाले नहीं किया था, क्योंकि अमीन तो अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ है सर्वे कार्य हेतु। वो विशेष सर्वेक्षण अमीन यानी कि सिविल इंजीनियर है वो, और उसको जो है बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है कि अमीन का हमने तो ज्वाइनिंग करवा दिया। लेकिन हकीकत बात ये है कि अमानतधारी अभी भी रोड पे है। तेजस्वी जी से उम्मीद यही है कि युवा भी हैं और सभी युवक हम लोग हैं, और जिस तरह से पूरे देश में, पूरे राज्य में बेरोजगारी छाए हुआ है, और विपक्ष का नेता भी है, पक्ष वाले तो सुन नहीं रहे हैं। विपक्ष का नेता है तो मेरा हक व अधिकार बनता है कि कम से कम विपक्ष के पास भी अपना समस्या रखे, और वो उस समस्या को उठा करके सरकार को कहे, पदाधिकारी से बात करे, और हम लोगों को जो लड़ाई है, जो हक और अधिकार है अमीन 550, उसकी बहाली की प्रक्रिया में मदद करे। यही अपेक्षा लेकर के उनके पास आए हैं। त्रिभुवन कुमार, NSUS जिला दरभंगा।